अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब अख्तर एक्सप्लोर सूफी चैनल से आज मैं एक बड़ा अहम टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे ही बकरीद का टाइम आया तो कई मौलाना आपस में बहस, और हमारे हिंदुस्तान में इतना नहीं है मगर बाहर मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में, मुसलमानों में ये इस चीज़ पर बहस देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो वो बहस क्या है कि कौन से जानवर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बताएं। यानी कि 1500 साल हो चुके इस्लाम को दुनिया में आए हुए, अल्लाह की किताब को हमारे नबी ने जो कुरान शरीफ हमें दिया तो उसको 1500 साल हो चुके, और आज भी यानी कि उम्मत को ये समझ में नहीं आया, या मुसलमान आज भी इस बात पर लड़ते हुए दिख रहे हैं या इस बात पर बहस करते हुए दिख रहे हैं कि कौन सी कुर्बानी करनी है, कौन से जानवर की, और किस जानवर की कुर्बानी नहीं करनी है, और कुरान शरीफ में इसका क्या हुक्म है। तो ये हालात है उम्मत मुस्लिमा का। तो मैं आपको आज एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने वाला हूँ। मैं कोई नई बात नहीं बताऊँगा, मगर मैं उसके पीछे छुपा एक राज जो शायद उलमा इकराम नहीं बता पाए, या उन्होंने कोशिश नहीं की बताने की, या वो इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मगर मैं जिस काम के लिए निकला हुआ हूँ, सूफीज़्म को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं वो हकीकत जो मेरा काम है करने का, उसके तहत मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने बड़ी मेहनत करके एक नोट बनाया है। तो भाई यहाँ पर कोई मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है कि मैं उसमें देखकर बोल दूँ, तो मेरे पास मोबाइल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उनको मैं एक किसी पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, किसी पॉइंट को भूल ना जाऊँ, तो मोबाइल में देखकर कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि असल में कुर्बानी का मतलब क्या था। वाक़या सब जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आया करता था, फिर आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए आप ले गए, ये वाक़या सब जानते हैं। मैं इस वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इसके पीछे जो अल्लाह का मकसद है कुर्बानी कराने का मुसलमानों से, उसको बताना चाहूँगा। और ये 8 जानवर, यानी कि इसमें मेल फीमेल है, जानवर 4 है मगर मेल फीमेल मिलाकर वो 8 बन जाते हैं जिनका कुरान शरीफ में ज़िक्र है। तो मैं उसकी हकीकत आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि असल में यही जानवर क्यों, जानवर तो दुनिया में और भी बहुत हैं, मगर इन्हीं जानवर की अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्यों हुक्म दिया कि इनकी कुर्बानी करनी है। तो उलमा इकराम से थोड़ा सा हट के और मैं सूफीज़्म की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये सूफीज़्म ही असल इस्लाम है। अगर आप इसको समझोगे, इसको सीखना चालू करोगे, तो अगर ये चीज़ें आपको जाननी है सूफीज़्म क्या है, तो मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ सूफीज़्म के ऊपर। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों को बहुत अच्छी मालूमात देने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो का जो टॉपिक है, कुरान शरीफ में जिन 8 जानवरों का जिक्र है, तो वो जानवर कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, भेड़ है इसमें, मेल और फीमेल। उसके बाद बकरा या बकरी, मेल और फीमेल। उसके बाद ऊंट आता है, मेल और फीमेल। उसके बाद आता है बैल और गाय। तो बैल और गाय को लेकर मैं आपको बता दूं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट हमें, हमारा संविधान हमें गाय की कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये आस्था का एक विषय है। हमारे देश में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं तो उनकी आस्था का विषय है, इसलिए मुसलमानों से हाथ जोड़ के विनती है। यानी कि 1446 हिजरी चल रही है और आज भी मुसलमान इन बातों पे लड़ रहे हैं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये दीन हमें इन उलमाओं ने ला कर दिया है। यहाँ तक जो दीन हमें मिला है इन उलमा इकराम के ज़रिए ही मिला है, इन्होंने ही हमें बताया, क्योंकि मुसलमान ने खुद से तो पढ़ना लिखना छोड़ दिया, खुद से उसे नहीं जानकारी, उसे किसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना है। तो आइए अब मैं दलील के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो इसके पीछे जो बातिनी, जो हकीकत छुपी है, वो क्या है। सूफिया कहते हैं कि ये 8 जानवर इंसानी नफ्स के 8 ख़ास सिफात यानी कि क्वालिटीज़ का इशारा है, जिन्हें बंदा अपने अंदर कुर्बान करे बिना असल मार्फत और कुर्बे इलाही तक नहीं पहुंच सकता। तो समझ में आया कि ये जो 8 जानवर है, ये इंसान के अंदर जो नफसानी जो सिफात है उन्हीं से रिलेट करते हैं। अब आगे इसका जिक्र है। अब नफसानी जो सिफात है, बातिनी जानवर यानी कि जानवर की जो सिफात है और हमारी नफ्स की जो सिफात है, वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं, कैसे मिलते हैं। तो भेड़ जो है बेहोशी और बेसेंस नफ्स,
जो अपने हिसाब से नहीं दूसरों की भीड़ में चलना चाहता है। तो भेड़ का जो नफ्स है वो हमारी इंसान के अंदर भी वो नफ्स पाया जाता है, तो इसकी कुर्बानी करनी है। भेड़ की कुर्बानी का मतलब समझ में आया? इसलिए है कि क्योंकि भेड़ जो है जो अपने हिसाब से नहीं चलता, वो भीड़ में चलना पसंद करता है। अब दूसरा जो जानवर है वो है बकरा या बकरी। तो बकरे का जो हवास होता है, यानी कि जो ग्रीड है, जो बकरा ये, इसका जो नफ्स है हमेशा अपने लिए सोचता है, हिफाजत और छोटी छोटी चीज़ों का लालच रखता है अपने अंदर। तो इससे क्या समझ में आया कि हमें कौन सी नफ्स को, जो हमारे अंदर लालच वाली, जो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली जो नफ्स है ना, उसको कुर्बान करना है। अब आता है ऊंट का नंबर, घमंड और सबूरी का नफ्स, यानी कि घमंड और तकब्बुर रखने वाला नफ्स। बाहर से सबूरी दिखाता है लेकिन अंदर से अपने ऊपर फक्र करता है। तो ये जो है, ये घमंड वाला जो नफ्स है, ये ऊंट की शक्ल में पाया जाता है इंसान के अंदर जो है। अब उसके बाद आता है बैल, मेहनत और जिल्लत बर्दाश्त करने वाला नफ्स। आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ पहले जो खेती हुआ करती थी वो बैल से, तो किस तरीके से उससे मेहनत और मार पिटाई उसके साथ होती थी, तो उससे रिलेट है ये। तो बेइज्जत होकर भी बस काम करता रहता है, अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान नहीं करता। यानी कि काम करता रहेगा मगर अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान नहीं करेगा। तो बैल का जो कुर्बानी है वो यहाँ से रिलेट करती है। फिर मेल शीप, यानी कि इसको रैम बोलते हैं। तो मेल शीप, नफ्स अम्मारा, हमारे अंदर जो इंसान के अंदर नफ्स है, नफ्स अम्मारा, तो बुरी तरफ खींचने वाला नफ्स। ये नफ्स अम्मारा हमें बुराइयों की तरफ लेकर जाता है। तो ये मेल शीप के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। मेल गोट, यानी कि बकरा, शहवत परस्त नफ्स, हवास और शहवत का गुलाम। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ अंडवे बकरे कहलाते हैं, वो हमेशा हवास के मूड में फिरेंगे। आपने देखा होगा कभी इस बकरी के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी उस बकरी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उस नफ्स से रिलेट करता है। तो ये नफ्स इंसान के अंदर भी पाया जाता है, तो इसकी कुर्बानी करना है। फिर मेल कैमल, यानी कि मेल कैमल, एक जो ऊँटनी होती है, एक ऊँट होता है। तो मेल कैमल, तकब्बुर वाला नफ्स, अपने आप को सबसे बेहतर समझने वाला। तो ऊँट के अंदर ये नफ्स पाया जाता है, यही नफ्स इंसान के अंदर भी पाया जाता है। तो इसलिए ऊँट की कुर्बानी इसलिए बताई है कि जाहिर में तो ऊँट की कुर्बानी होती है, मगर बातिन में तुम्हें अपने इस नफ्स की कुर्बानी करनी है। तो बात समझ में आ रही है मेरी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर मेल ऑक्स, नफ्स लव्वामा, हमारे अंदर एक नफ्स होता है नफ्स लव्वामा, हर वक्त मलामत करता है लेकिन सुधरता नहीं है। तो नफ्स लव्वामा से जो मुराद है वो ये है कि इंसान को मलामत करते रहना चाहिए मगर उसके साथ साथ सुधार भी लाना चाहिए। नफ्स ये लव्वामा का जो मायने है वो यही है कि कोई गुनाह किया, गुनाह करने के बाद उसकी मलामत, अब मलामत अगर आपने कर ली, ठीक है, तो वो नफ्स आपका एक्टिव है और आपको गुनाह करने के बाद कुछ फील ही नहीं हो रहा, आप गुनाह करके भी कोई अल्लाह का खौफ नहीं है आपके दिल में, तो आप नफ्स लव्वामा का शिकार है। तो इसकी कुर्बानी करनी है नफ्स लव्वामा की। अब आते हैं असली कुर्बानी का मकसद है क्या। सूफिया कहते हैं असल कुर्बानी ये है कि बंदा अपने अंदर के इन 8 नफसानी जानवरों को ज़िबा करे, तभी असली ईद है। अब ये जो ईद जो मनाने का जो हुक्म है, जैसे हम मीठी ईद मनाते हैं जो रोज़े के बाद आती है, तो रोज़े में क्या होता है, रोज़े में हम इन सारी नफ्सों को मारते हैं अपने। उसके बाद अल्लाह ताला हमसे बोलता है कि अब तुमने 30 दिन तक अपने नफ्सों को मारा, अब आओ इसकी खुशी मना लो, 2 रकत नमाज पढ़ो और शुक्राना अदा करो अल्लाह का, और उसके बाद मीठा खाओ, एक दूसरे से गले मिलो कि हाँ हमने कुछ हासिल किया है। अब वो 30 दिन हम थोड़े बहुत सही चलते हैं, उसके बाद क्या सोचते हैं बस 1 महीने का रोज़े थे और छोड़ो, और फिर से अपने उसी रंग में रंग जाते हैं। ये गलत बात है। असल में रोज़ों का मतलब इंसान मुसलमान समझ ही नहीं पाया, और मैंने कोई ऐसी तालीम दुनिया में नहीं देखी अभी तक कि लोग इस तालीम के बारे में बात करते हैं। उलमाए किराम ने पता नहीं क्यों इन तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी, मगर आज अल्लाह ने कुछ लोगों को इस काम पे लगाया हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैंने कोई किसी मदरसे से किसी तरीके का कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ, बस ये अल्लाह मुझसे जो काम ले रहा है वो मैं करते जा रहा हूँ।
जो मेरी समझ में आता है, मुझे लगता है कि हाँ मुसलमानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, वो आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और जब इंसान अपने अंदर के इन जानवरों को कुर्बान करता है तो उसका नफ्स पाक हो जाता है, रूह मुतमइन्ना हो जाती है, अल्लाह के कुर्ब का हकीकी रास्ता मिलता है और उस वक्त बंदा हकीकत कुर्बानी की तरफ पहुंचता है, यानी कि उसको पा चुका होता है जो उसने कुर्बानियाँ की हैं। अब सूरे अल हज, अल्लाह तक न तो उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अब इस यहाँ पर एक टॉपिक ये है, तकवा के तकवे को समझना बहुत ज़रूरी है। तकवा असल में होता क्या है? तुम्हारी नफ्स किसी काम को के लिए तुम्हें बुराई करने के लिए, गलत काम करने के लिए उकसाती है, और जो तुम्हारे अंदर का तकवा परहेजगारी है, तो अगर तुम्हारा नफ्स तुम्हारे ऊपर भारी है तो वो तुमसे गलत काम करा देगा, और तुम्हारे अंदर अगर तकवा परहेजगारी तुमने स्ट्रांग बनाई हुई है तो उस नफ्स को तुम मार दोगे। तो ये तकवा परहेजगारी है कि तुम्हारा किसी चीज़ को मन कर रहा है और उसको करना नहीं है, इसी का नाम तकवा है। कोई भी गलत चीज़ है या लालच या ख्वाहिश, गलत से मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें गलत होती, जैसे ख्वाहिश, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ख्वाहिश या वो चीज़ जायज़ है मगर मेरा मन कर रहा है, मगर तकवा परहेजगारी पे जो इंसान पहुंच जाता है ना, वो अपनी रियल चीज़ों से भी परहेज़ करता है। यानी कि उसको अच्छा खाने का मन कर रहा है ना, वो नहीं खाएगा क्योंकि उसको ऐसा लगेगा, जबकि अच्छा खाना बुरी बात नहीं है, मगर वो नहीं खाएगा। उसको अच्छे कपड़े पहनने का मन कर रहा है, वो परहेज़ करेगा उससे, तो इसको तकवा परहेजगारी बोलते हैं। अब आखिरत की निशानी क्या है? जब तक बंदा अपने अंदर के भेड़, बकरी, ऊंट, बैल को ज़िबाह नहीं करेगा, असल ईद और कुर्बानी की रूह तक नहीं पहुंच पाएगा। उसको समझ नहीं पाएगा कि असल में ये कुर्बानी क्यों है और किस लिए की जाती है। तो भाइयों, मैंने जो वीडियो बनाने का जो मकसद था वो आपको समझ में आया। मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की कि इन्हीं जानवरों का जिक्र क्यों, क्योंकि ये जानवर की जो नफ्स है ना, जो फितरत होती है, वो सेम इंसान के अंदर जो नफ्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो फला जानवर को, सपोज़ आपने बकरा ज़िबा किया, तो बकरे वाली जो आपके अंदर जो एक नफ्स है ना, हाँ, उसको भी साथ साथ में कुर्बान करना है। ये इसकी कुर्बानी की बातिनी हकीकत है। और कहने सुनने में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना कि वीडियो कैसी लगी। और सूफीज़्म की जो सीरीज़ मैं चालू करने वाला हूँ, तो उसको भी आप फॉलो करें, चैनल को फॉलो कर लें जिससे कि आपको असल में सूफीज़्म को समझा सकूँ मैं, सूफीज़ असल में है क्या, तसव्वुफ़ है क्या। तो कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक। और जैसी कुर्बानी हमारे देश में बताई गई है, जिन जानवरों की कुर्बानी बताई गई है हमारे देश में, तो उन्हीं को कुर्बान करें, उस जानवर को कुर्बान ना करें जिस पर हमारे गवर्नमेंट हमने इजाज़त नहीं देती। तो बने रहें मेरे साथ और एक्सप्लोर सूफीज़्म को फॉलो ज़रूर करें। और मेरे पास कोई भाई, यहाँ पे मैं सफ़र पे निकला हुआ हूँ, तो मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं बहुत अच्छी वीडियो, बैकग्राउंड और टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह आपको दिखा सकूं, या बस जैसी भी है, मेन मकसद है आप तक एक पैगाम पहुंचाना। वो पैगाम शायद मैं इस वीडियो में पहुंचा चुका हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर करके जाना।